हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बायोवैदिक्स में। और आज हम लाए हैं आपके लिए एक और ज़रूरी वीडियो जिसमें हम बात करेंगे दोस्तों हाई ब्लड प्रेशर के लक्षणों की और उनसे बचने के उपाय की। और दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे कि नॉर्मल और हाई ब्लड प्रेशर रेंज क्या होती है और हम अपने ब्लड प्रेशर का ध्यान कैसे रखें। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, और अगर आज दी जाने वाली जानकारी आपको पसंद आए तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहला लक्षण है सिर दर्द होना। जी हाँ दोस्तों, कि हाई ब्लड प्रेशर में तेज सिर दर्द होता है जिसके कारण चक्कर आते हैं और अनकंफर्टेबल कंडीशन पैदा हो जाती है। दोस्तों सिर में दर्द होने का मुख्य कारण ये है कि हाई ब्लड प्रेशर में मस्तिष्क को यानी ब्रेन को सही मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में ब्लड नहीं पहुंच पाता, जिस कारण हमारा सर दुखने लगता है। फिर दोस्तों अगला कारण है थकान महसूस होना। थकान महसूस होना हाई ब्लड प्रेशर का एक सामान्य लक्षण है दोस्तों। अगर आपको दिन भर या बार बार थकान होने लगे तो आप समझ जाइए कि कहीं ना कहीं आपका ब्लड प्रेशर इरेगुलर हो रहा है, हाई हो रहा है। तो आप तुरंत उपचार के बारे में सोचिए और डॉक्टर से संपर्क कीजिए। फिर दोस्तों अगली बात करें कि छाती में दर्द होना, यानी ये भी ऐसा लक्षण है जो सामान्य तौर पर हाई बीपी के मरीजों में देखा जाता है। और ये स्थिति तब पैदा होती है दोस्तों कि जब फेफड़ों तक रक्त ले जाने वाली जो धमनियां हैं उन पर दबाव पड़ना शुरू हो जाता है। ऐसे में सीने में दर्द पैदा हो जाता है और हमें घबराहट सी महसूस होने लगती है, तो समझिएगा। फिर अगली बात करें कि सांस लेने में कठिनाई होना। जी हाँ दोस्तों, हाई बीपी का एक लक्षण ये भी है कि आपको सांस लेने में कठिनाई हो सकती है। यानी जब हृदय को फेफड़ों के माध्यम से रक्त के संचार में यानी ब्लड सर्कुलेशन में परेशानी होती है तो हृदय के दाहिने भाग पर प्रभाव पड़ता है, और इस प्रभाव की वजह से ही हमारे सीने में दर्द होता है और सांस लेने में कठिनाई होती है। फिर दोस्तों एक और लक्षण है कि नाक से खून आना। मैं आपको बताऊं दोस्तों कि जो लोग लंबे समय से हाई बीपी से परेशान हैं उनको इस तरह का लक्षण सामान्य तौर पर आ ही जाता है। उनकी नाक से थोड़ी मात्रा में या अधिक मात्रा में खून निकलना शुरू हो जाता है और ये बड़ी चिंता की बात है। तो इस स्थिति में आप तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। आगे जानते हैं दोस्तों कि अगर आप हाई बीपी के मरीज हैं तो आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या उपाय करने चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप डाइट में कैफ़ीन की मात्रा कम कर दें, यानी चाय कॉफ़ी कम पिएं। नमक की मात्रा को भी संतुलित रखें, यानी अगर आपको हाई बीपी की समस्या ज़्यादा है तो एक समय का नमक ना ही खाएं तो ज़्यादा बेहतर है। नींद अच्छी लें और तनाव कम लें। और स्मोकिंग अगर करते हैं, अल्कोहल पीते हैं तो ये सब बिल्कुल छोड़ दें। और पानी की मात्रा ज़्यादा रखिए और एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों ये कुछ उपाय हैं जिससे आप हाई बीपी की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। फिर दोस्तों बात कर लेते हैं हाई बीपी और नॉर्मल बीपी की रेंज क्या होती है। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि बीपी की रेंज को 4 भागों में बांटा जाता है। एक तो नॉर्मल बीपी, एक एलिवेटेड यानी बढ़ा हुआ बीपी, और दूसरा हाई बीपी। हाई बीपी की 2 स्टेज हैं, स्टेज 1 और 2। और जो चौथी कैटेगरी है दोस्तों वो है हाइपरटेंसिव क्राइसिस, यानी बहुत अधिक बढ़ा हुआ बीपी। तो मैं आपको बताऊं दोस्तों कि जो नॉर्मल बीपी है वो 120/80 या इससे कम होना चाहिए, जबकि एलिवेटेड वैल्यू यानी बढ़ा हुआ बीपी जो है 120 टू 129 यानी 120 से 129/80 या इससे कम होना चाहिए। फिर दोस्तों हाई बीपी की बात करें तो हाई बीपी की 2 स्टेज हैं, एक स्टेज 1 और एक स्टेज 2। तो दोस्तों स्टेज 1 में आपका बीपी 130 से 139/80 से 89 के बीच में होना चाहिए। और अगर ये बीपी 139 से ऊपर यानी 140 या उससे ऊंचा जाता है, या फिर इधर 90 से ऊपर जाता है, तो ये आपकी स्टेज 2 का हाई ब्लड प्रेशर है। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि हाई ब्लड प्रेशर की स्टेज 2 होना अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है, और इस स्थिति में आप अपना इलाज स्वयं घर पर ना करें, तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। फिर दोस्तों एक और स्टेज है जिसे हाइपरटेंसिव क्राइसिस कहते हैं। इसमें आपका बीपी 180/120 या इससे ऊपर पहुंच जाता है। तो ये स्थिति एक क्राइसिस स्थिति कहलाती है दोस्तों। इसमें आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएं और इलाज शुरू करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ हमें लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हमारा नाम है बायोवैदिक्स। थैंक यू।